जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, माताओं, बहनों और अनुभव से भरपूर हमारे वृद्ध जनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जीवन की 3 अवस्थाएं होती हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। कहा गया है, जवानी को देखकर व्यर्थ में घमंड मत कर। बुढ़ापा और मौत, ये दोनों सभी को आते हैं। बुढ़ापा और मृत्यु, ये 2 बातें शाश्वत हैं। ये हर किसी के जीवन में आती हैं। कोई कितना भी ताकतवर हो, अमीर हो, जवान हो, बुढ़ापा और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता। लेकिन दोस्तों, एक बात ध्यान देने लायक है, हर किसी को बुढ़ापा नसीब नहीं होता। जो लोग बुढ़ापे तक पहुंचते हैं, वो बड़े भाग्यशाली होते हैं, और जो लोग बुढ़ापे में भी सुखी और आनंदित रहते हैं, वो तो और भी धन्य माने जाते हैं। बुढ़ापा जीवन की एक ऐसी अवस्था है जहां शरीर में, मन में और जीवन शैली में कई बदलाव आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले से इसकी योजना बनाते हैं, उनके लिए बुढ़ापा आसान और सुखमय होता है। लेकिन जो लोग बिना योजना के जीवन जीते हैं, उन्हें इस उम्र में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आज हम इस वीडियो में बुढ़ापे को सुखी और आनंदमय बनाने के कुछ मूल मंत्र आपके सामने एक सुंदर कहानी के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे। हम बताएंगे ऐसी कौन सी 2 बातें हैं जिन्हें छोड़ देना चाहिए, और ऐसी कौन सी 3 बातें हैं जिन्हें अपनाने से बुढ़ापा मस्त और खुशहाल बनता है। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करेंगे, तो निश्चित रूप से आपका बुढ़ापा मस्त, शांत और आनंद से भरा हुआ। यह जानकारी हम सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और उपयोगी है। आज भले ही हम जवान हैं, लेकिन एक दिन हम सबको भी इस मुकाम पर पहुंचना है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें कही गई बातें आपके भविष्य के लिए अमूल्य साबित हो सकती हैं। दोस्तों, आपने देखा ही होगा कि बुढ़ापे में कई तरह के परिवर्तन आते हैं। हमारी सारी कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं। हाथ पांव काम करना बंद करने लगते हैं। आंखों की रोशनी कम हो जाती है। कानों से ठीक से सुनाई नहीं देता, ऊंचा बोलना पड़ता है। जीभ की स्वाद लेने वाली कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब किसी चीज में स्वाद नहीं आता। दांत गिर जाते हैं, जिससे मन तो बहुत कुछ खाने को करता है, पर हम खा नहीं सकते क्योंकि दांत साथ नहीं देते। स्मृति कमजोर हो जाती है, मतलब याददाश्त कमजोर हो जाती है। शरीर के अंदर के कई अंग भी ठीक से काम नहीं करते। घर के बच्चे अब स्वयं निर्णय लेने लगते हैं, तो बुजुर्गों का महत्व धीरे धीरे कम हो जाता है। चेहरे पर झुर्रियां आ जाती हैं, खाल ढीली पड़ जाती है, कमर झुक जाती है। कभी कभी तो हालात इतने खराब हो जाते हैं कि जब बेटों की शादी हो जाती है, तो बुजुर्गों की चारपाई तक घर से बाहर कर दी जाती है। जरा सोचिए, उस बुजुर्ग के दिल पर क्या गुजरती होगी, जिसने जीवन भर पाई पाई जोड़कर उस घर को बनाया, जिसने अपने खून पसीने से उसे सजाया। आज उसी घर से उसे बाहर किया जा रहा है। जब वो बुजुर्ग रोटी या पानी मांगता है, तो बच्चे अनसुना कर देते हैं। तब वो गुस्से में आकर कुछ कह देता है, जिसे घर वाले गाली मान लेते हैं। लेकिन सबसे दुखद स्थिति तब आती है जब पति या पत्नी में से कोई एक बिछड़ जाता है। फिर तो उसकी भावनाएं समझने वाला, उसका ध्यान रखने वाला कोई नहीं बचता। वो बहुत अकेलापन महसूस करता है। लेकिन दोस्तों, यह हर किसी की कहानी नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने बुढ़ापे को सुख और सम्मान से जीते हैं। ऐसे लोग क्या योजना बनाते हैं, यही हम आज आपको इस कहानी के माध्यम से बताने जा रहे हैं। याद रखना दोस्तों, एक पुरुष का सबसे अच्छा दोस्त उसकी पत्नी हो सकती है, और एक स्त्री की सबसे सच्ची साथी उसका पति होता है। कहा गया है, बुढ़ापे में पति और पत्नी भाई बहन जैसे हो जाते हैं। इतने सालों तक साथ रहते रहते वे एक दूसरे की हर बात को बिना कहे समझने लगते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, एक दूसरे की जरूरतों और भावनाओं को समझते हैं। इस उम्र में पत्नी पति की देखभाल कुछ इस तरह करती है जैसे मां अपने बच्चे की करती है। कहा गया है, ना बेटा निहाल करेगा, ना बेटी निहाल करेगी, पत्नी से बनाकर रखना, यही देखभाल करेगी। जब बुढ़ापे में लाठी खो जाएगी, तो पत्नी ही लाठी ढूंढेगी, और जब चश्मा नहीं मिलेगा, तो पति ही चुपचाप पत्नी का चश्मा ढूंढ देगा। याद रखो, बुढ़ापे में कोई बाहर वाला तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। जब तक धन बल है, तब तक सब साथ होते हैं। अंत में तो पति और पत्नी ही एक दूसरे का सहारा होते हैं। बुढ़ापे में इंसान पराधीन हो जाता है।
हर चीज उसके हाथ से धीरे धीरे फिसलने लगती है। ऐसे में स्वाभाविक है कि वह व्यक्ति चिड़चिड़ा और गुस्सैल हो सकता है। बच्चों की अपनी दुनिया होती है, उनकी अपनी जरूरतें होती हैं। अब कोई किसी की नहीं सुनता। ऐसे समय में बुढ़ापे को कैसे सुखपूर्वक जिया जाए, यही हम आज इस कहानी के माध्यम से समझेंगे। मित्रों, ऐसा ही एक गृहस्थ था जो बहुत चिड़चिड़ा और गुस्सैल था। बात बात पर नाराज हो जाता। उसकी पत्नी उसे समझाती, इस उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं है, लेकिन वो कभी मानता ही नहीं था। जरा सी मिर्च भी तेज हो जाती तो वो नाराज हो जाता। कबीरदास जी बोले, याद करो, जब तुम आए थे तब मैंने अपनी पत्नी लोई से कहा था कि दीपक जलाकर लाओ। वृद्ध बोला, हां महाराज, आपने मंगाया था। कबीरदास जी मुस्कुराए और बोले, और क्या लोई ने मुझसे कोई सवाल किया था? क्या उसने पूछा था कि दोपहर में दीपक क्यों चाहिए? वृद्ध ने कहा, नहीं, उसने तो बिना कुछ पूछे दीपक ला दिया। कबीरदास जी बोले, बस वही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं। वो मेरी बात पर विश्वास और सम्मान करती है, इसीलिए बिना तर्क बिना बहस के मेरा कहा मान लेती है। इसी कारण हमारे घर में शांति है, कोई क्लेश नहीं है। फिर कबीरदास जी बोले, जब मैंने दूध मंगाया तब भी मेरी पत्नी ने बिना सवाल किए दूध ला दिया। हाँ, उसने जानबूझकर उस दूध में शक्कर की जगह नमक डाल दिया, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं जानता था कि ये सब तुम्हें कुछ सिखाने के लिए हो रहा है। मैंने वही नमकीन और कड़वा दूध शांति से, प्यार से, बिना एक शब्द कहे पी लिया। और तुम्हारा तो मन हुआ कि गिलास मेरे सिर पर फोड़ दो। फिर कबीरदास जी ने शांत स्वर में कहा, देखो भगत जी, तुम्हारे गुस्से और चिड़चिड़े स्वभाव की वजह से तुम्हारे घर में क्लेश और अशांति है। तुम्हारे घर वाले परेशान हैं, क्योंकि तुम हर छोटी बात पर नाराज हो जाते हो, थाली फेंक देते हो, गाली दे देते हो। अगर तुम्हें घर में शांति लानी है तो सबसे पहले अपना स्वभाव बदलो। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा छोड़ो, थोड़ा संयम, सहनशीलता और प्यार रखो। जो बात हमने दीपक और दूध के जरिए सिखाई, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है। वृद्ध आदमी अब मौन और भावुक हो गया। उसकी आंखें नम थीं। उसे समझ आ गया कि समस्या घर वालों में नहीं, बल्कि उसी के व्यवहार में थी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कबीरदास जी बोले, जब मेरी पत्नी लोई ने दीपक मंगाने पर मुझसे कोई सवाल नहीं किया, तो फिर मेरा भी कोई हक्क नहीं था कि मैं दूध में नमक की शिकायत करूं। उसने मेरी आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझा, तो मैंने भी चुपचाप अपना धर्म निभाया और बिना कुछ कहे दूध पी लिया। इससे तुम क्या समझते हो? इससे यह बात सिद्ध होती है कि पति और पत्नी दोनों को आपस में सामंजस्य, सम्मान और समझदारी से रहना चाहिए। एक दूसरे की बात माननी चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। फिर कबीरदास जी बोले, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं करते हो, इसी वजह से तुम्हारे घर में क्लेश है, शांति और प्रेम की कमी है। देखो, गलती तो सबसे हो जाती है। आज गलती से दूध में नमक पड़ गया तो हमने उसे बिना कुछ कहे पी लिया। तुम्हारे घर में अशांति का कारण यही है कि तुम छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हो। बाबा कबीर साहब जी ने कहा, बुढ़ापे में सुखी रहने के लिए दो चीजों को छोड़ देना चाहिए, स्वाद और गाली। जो व्यक्ति इन दो चीजों को त्याग देता है, उसके जीवन में शांति और सुख आता है। फिर उन्होंने समझाया, घर में जो स्त्री भोजन बनाती है, चाहे वो तुम्हारी पत्नी हो या बहू, वो कितने प्यार, भावना और मेहनत से हर परिस्थिति में खाना बनाती है। गर्मी हो या ठंड, हर दिन तुम्हारे लिए समय से खाना तैयार करती है। अब हो सकता है कभी नमक ज्यादा हो जाए या मिर्च तेज लग जाए, लेकिन क्या इसलिए उस अन्न को फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। हमें यह समझना चाहिए कि उसने मन से, भाव से, प्रेम से खाना बनाया है, तो हमारा धर्म बनता है कि हम उस भोजन को आदर से ग्रहण करें। अगर हम मुस्कुराकर कह दें, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा बनाया है, तो अगली बार वह और भी प्रेम से खाना बनाएगी। लेकिन अगर हम गुस्से में थाली फेंक दें, तो सोचो उसके मन पर क्या बीतेगी। क्या वो तुम्हारे लिए फिर वही आदर रखेगी? इस तरह तुम सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि अन्न देवता का भी अपमान करते हो। जहां स्त्री और भोजन का अपमान होता है, वहां से लक्ष्मी, शांति और समृद्धि छोड़कर चली जाती है। बाबा कबीर साहब ने कहा, इसलिए याद रखो, स्वाद और गाली,
इन दो बातों को बुढ़ापे में त्याग देना चाहिए। जो कुछ भी मिले उसे भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करो, तो बुढ़ापा सुखद और शांतिपूर्ण बीतेगा। जब कबीर साहब ने यह सब कहा तो उस बुजुर्ग गृहस्थ की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। अब उसे पूरी बात साफ साफ समझ आ गई थी कि उसके घर में अशांति क्यों है। उसने दोनों हाथ जोड़ लिए और कबीर दास जी से क्षमा मांगी। वो बोला, महाराज, मैंने अबोध होकर आपके बारे में जो भी अनुचित विचार बनाए, जो भी बुरे शब्द बोले, उसके लिए मुझे क्षमा करें। कृपा करके मुझे माफ कर दीजिए और अपने विचारों की विशालता से मुझे आशीर्वाद दें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। वृद्ध गृहस्थ ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आज से मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगा। अब से स्वाद और गाली को हमेशा के लिए त्यागता हूं। कबीर दास जी ने उसे क्षमा कर दिया और मुस्कुराकर कहा, बहुत अच्छा संकल्प लिया है, लेकिन अब एक और काम करो। यहां से जाते समय स्वाद और गाली यहीं छोड़कर जाओ। अगर तुम सच में बुढ़ापे में सुखी रहना चाहते हो तो इन दो चीजों को छोड़ने के साथ साथ तीन चीजों को हमेशा अपने पास रखो। अगर तुमने इन तीन बातों को अपना लिया तो कभी कोई कष्ट नहीं होगा। वृद्ध ने श्रद्धा से पूछा, महाराज, वह तीन बातें क्या हैं? कृपा करके मुझे बताइए। कबीर दास जी ने कहा, पहली बात, धन का सदुपयोग। धन एक ऐसा साधन है जो अपने और पराये की पहचान करा देता है। जब तक धन होता है रिश्तेदार भी अपना लगता है, लेकिन जैसे ही धन चला जाता है लोग भी मुंह फेर लेते हैं। इसलिए बचपन से ही धन का सही उपयोग और बचत की आदत डालो। अगर आप धन की कद्र करोगे तो बुढ़ापे में आपको किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। लेकिन याद रखो, सारा धन अपनी मुट्ठी में कसकर भी मत बैठ जाना, क्योंकि जरूरत के समय खुद भी दुखी रहोगे और अपनों से भी दूरी बना लोगे। दूसरी बात, अनुशासन। अनुशासन वह कुंजी है जो किसी भी उम्र में व्यक्ति को आत्मनिर्भर और आत्मविश्वासी बनाती है। जो इंसान अपनी दिनचर्या को ठीक समय पर निभाता है, समय पर सोता, उठता, व्यायाम करता, वो कभी दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। शुरुआत से ही अनुशासन में रहो तो बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी। कहते हैं, जो अकेले और अनुशासन से चलते हैं, कल उनके पीछे काफिले चलते हैं। तीसरी बात, मदद करने की भावना। कबीर साहब कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की निस्वार्थ सेवा करता है वह जीवन में कभी दुखी नहीं होता। दान और दया ही सबसे बड़ा धर्म है। जो आज किसी की मदद करता है उसका कल सुरक्षित और सुखी होता है। बुढ़ापे में सुख चाहिए तो मदद के लिए हाथ हमेशा खुले रखने चाहिए। कबीर दास जी की यह बातें सुनकर वो वृद्ध गृहस्थ बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसे जीवन की सच्ची सीख मिल गई थी। वह खुशी खुशी अपने घर लौट गया और कबीर जी की वाणी को अपने जीवन का आधार बना लिया। कुछ ही समय में उसके घर में सुख और शांति लौट आई और उसका बुढ़ापा संतोष, प्रेम और आनंद से बीतने लगा। तो मित्रों, यह थी हमारी आज की सुंदर और शिक्षाप्रद प्रस्तुति, जिसे आप देख रहे। हमें उम्मीद है कि यह कहानी आपको प्रेरणा और मार्गदर्शन देने वाली लगी होगी। अगर यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिले। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। आप सब प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम।